अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज की सुबह का आगाज़ कर चुके हैं और मैंने कुछ क्लिप्स बनाए हैं। क्लिप्स आप जब तक वो देखें फिर कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग को। तो आज की ज़्यादा खबर कुछ यूँ है कि ये जो सामान हमने उस दिन साफ किया था, आपको ब्लॉग में दिखाया था, वो दोबारा से मट्टी मट्टी हो चुका है। तो आज दोबारा यहाँ आए हैं इसको सफाई करने। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे अपनी बकवास को, वरना आपको ये वीडियो बोर करने लग जाएगी। तो बिना कुछ टाइम ज़ाया किए शुरू होते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को दिखाता चलूँ इन प्लेट्स की हालत और साथ ही साथ हमारी बेंच की। उस दिन साफ़ की थी ये सारी प्लेट्स रॉड, लेकिन क्या है कि फिर मट्टी, फिर तूफ़ान, फिर हवाएं, तो ये देखें ये जाले भी जम गए हैं। ये ऐसी हालत हो गई है। अब इंशाल्लाह इसको साफ़ करके फिर दोबारा अपने न्यू लुक में लेके आते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज का जो मेरा पार्टनर है इस व्लॉग में जो मुझे साथ देगा वो है ये स्टैंड। इस पर रखना है अपने मोबाइल को और फिर अपना काम करना है, आप लोगों को दिखाना है। बाय द वे आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो मेरा जिम है ये छोटा सा, ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, ये एक स्टोर में वाक़ है और स्टोर बना दिया गया है। ये रूम बनाना था लेकिन उसको हमने स्टोर बना दिया। जो भी एक्स्ट्रा सामान और जो कम इस्तेमाल होने वाला सामान है ना, उस सबको यहाँ रख दिया है और जिम को भी यहाँ रख दिया। जिस रूम में मैं व्लॉगिंग करता हूँ ना, उसी रूम में मेरा जिम हुआ करता था। उसको हमने रिनोवेट किया, सेट किया और मतलब उस लेवल पे लेके आ गए कि अब वहाँ जिम नहीं, जिम यहाँ रख दिया है हमने। कहीं पर भी हो जिम करने वाला होना चाहिए, जो कि मैं हूँ और ये मेरा सामान है और ये स्टैंड है। अब इसको हम इस्तेमाल करना है रखकर मोबाइल व्लॉग बनाना है। जिम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है बेंच, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ की, तो वो होता है मिरर। मिरर के सामने खड़े होकर जो भी एक्सरसाइज करेगा वो अपने आप को मोटिवेट खुद ही करता है। फिर वो चाहे जिम में कर रहा हो या घर में कर रहा हो, तो उसके लिए शीशा होना लाजमी है। मेरा एक शीशा था जो टूट चुका है, अब बेचारा लड़खड़ा रहा है, तो मैंने उस पर खर्च नहीं किया। अपने सामान को एक ही मरतबा खर्च करके बस उसको इस्तेमाल किया है। सफाई वगैरह भी की है, उसका ख्याल भी किया। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया। किस्मत ही कोई आते हैं, सफाई करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कभी याद आता है तो सफाई करने के लिए आ जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज भी की है। अब आज से सोचा है कि थोड़ा सा इस तरफ आए और व्लॉग को भी शुमार करें। जिस व्लॉग को छोड़े टाइम हो गया था, अभी मैं आई थिंक 33-34 डेज आज के दिन में हो चुके हैं जब हम इसको सफाई करने के लिए आए हैं। तो वापस इसकी तरफ आना है, तो थोड़ा सा ब्लॉग को भी शुमार करते हैं, ब्लॉग में भी शुमार करते हैं और खुद को इस तरफ भी लेके आते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर, सॉरी यार मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। आप लोग मेरी बकवास सुने बगैर चले जाएंगे आगे, तो मैं नहीं चाहता आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहें, आगे न जाए। सफाई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो सफाई के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक अदद कपड़ा, जो मैं लेकर आया था। 1 मिनट रुकिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, कपड़ा मेरे हाथ में ही है। तो सफाई का मकसद वो उस दिन वाली सफाई नहीं है जो मतलब ब्रश लेकर घासलेट लेकर सफाई करनी, नहीं, ऊपर से कपड़ा फेरना है। लेकिन एक क्लिप अगर मैं व्लॉग में शुमार कर दूंगा तो क्या हो जाएगा यार, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिएगा। ऐसे ही कपड़ा लेके साफ करना है हल्का फुल्का सा। और वैसे भी अगर मैं इस सफाई, आप लोगों में बात बता रहा हूँ, अगर इस सफाई के बाद अगर मुझे कल मौका मिलता है और मैं आता हूँ, ये कनेक्ट करूंगा मैं पहली वीडियो के साथ। पहली वीडियो के बाद अगर मुझे जोश चढ़ा या वही फतूर एक्सरसाइज वाला दिमाग में रहा, तो एक्सरसाइज करने के लिए आएंगे, वरना फिर कोई और व्लॉग बनाया जाएगा या वही गैप दे दिया जाएगा। कहने का मेरा मकसद ये है कि एक्सरसाइज का शौक है लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, लेकिन जब करने पर आते हैं ना, तो ऐसे करते हैं कि सब याद रखते हैं। अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बन रहा, ऐसा नहीं समझिएगा अपने मुंह मियाँ मिठू बन रहा हूँ, लेकिन एक हकीकत बयान कर रहा हूँ कि आजकल जो है ना, थोड़ा सा ये कहा जाए कि सुस्त हो गया हूँ मैं। तो उसी सुस्ती को हटाने के लिए इस तरह वापस आया हूँ। अगर इस फैसले पर कायम रहे तो आप लोग मेरी न्यू आने वाली वीडियोस इसी हवाले से देखते रहेंगे, वरना तो फिर कोई डिफरेंट चीज होगी।
और मेरा कहने का मकसद थोड़ा सा मैं अभी और बात से समझा देता हूँ, थोड़ी सी बकवास मेरी सुन लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसी हवाले से कि आज आया, जैसे मैंने स्टार्ट किया गैप देकर एक्सरसाइज को मैं स्टार्ट करता हूँ, तो हल्की हल्की सफाई डेली बेसिस पे और एक्सरसाइज भी चलती रहती है। आज थोड़ा सा एक दिन पहले आ गया हूँ, सफाई करूँगा जितनी हो सकी और ज़्यादा वीडियो में शुमार नहीं करूँगा, वीडियो लंबी नहीं करनी है। नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के साथ साथ हल्की फुल्की सी सफाई भी चलती रहेगी, ताकि वो इनमें जो जंग वगैरह होता है, जो मट्टी वगैरह होती है ना, वो साफ होती है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। अब एक चीज़ मुझे इस्तेमाल में आ रही है और उसको मैं ख़राब रखूँ तो ये मज़ा नहीं आता। ख़ासतौर पर ऐसी चीज़ जो आपको बनने में मदद करती है, जो आपको शेप देती है, तो उसका ख्याल रखना बनता है। तो जनाब अब बारी आती है सफाई करने की। सफाई करने के लिए सबसे पहले हम उठाएंगे बेंच को आगे रखेंगे और उसके बाद फिर हम आएंगे प्लेट्स की तरफ। बारी बारी एक एक प्लेट को सही तरीके से साफ़ करते जाएंगे। पहले भी इसकी सफाई हो चुकी है, ब्रश और घासलेट के साथ बड़े अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर चुका हूँ, तो मुझे बड़ी मुश्किल नहीं हुई। थोड़ा सा बस ध्यान लगाना पड़ा, इसलिए कि सफाई करने के वक्त हमें चोट ना लगे, क्योंकि प्लेट जो होती है ना, प्लेट नहीं प्लेट, वो थोड़ी सी भारी होती है और बड़े टाइम के बाद जब कोई जिम में आता है ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बिल्कुल न्यू माहौल सा लगता है। लेकिन खैर हम पुराने इसके दोस्त रहे हैं, अपने जिम से मेरा वास्ता बहुत पुराना रहा है, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती है एडजस्ट होने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारी बारी सबको साफ़ करके और अगले दिन की मेरी हो रही थी तैयारी और बन रहा था मेरा व्लॉग। मोबाइल को स्टैंड पे लगाकर मैं लग गया प्लेट साफ़ करने में, और फिर हम साफ़ करेंगे अपनी रोड को। रोड भी तो लाजमी है भाई। मट्टी जो है तूफ़ान की वजह से और थोड़ा सा जो है ग्रिल नहीं सॉरी वेंटिलेटर खुले होने की वजह से जो है ना मट्टी आ जाती है। तो ये रोड और इससे पहले प्लेट साफ़ हो चुकी हैं, अब रोड की बारी है। अब ये डंबल की जो रोड होती हैं वो मैं साफ़ करने में लगा हुआ था। उसके बाद इनके कुछ क्लिप जो हैं ढीले हो गए हैं, लेकिन बस काम चल रहा है, फ़िलहाल इनको मुझे चलाना है। इसी के साथ साथ प्लेट्स जो थी वो साफ़ हो चुकी थी। अब मैं बेंच को उठाकर अपनी जगह पर रखूँगा और अब बारी है बेंच को साफ़ करने की, और बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करके, ताकि कल मुझे कोई मुश्किल और कोई परेशानी ना हो, साफ़ सुथरा माहौल और साफ़ सुथरी एक्सरसाइज होती रहे। मतलब ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए गए हैं तो फिर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पर ही लगें। अगर आप पहले सफाई करने में लग जाएंगे तो आप बिल्कुल थक जाएंगे और एक्सरसाइज करने का भी दिल नहीं करेगा। इसी के साथ साथ सफाई होती है ख़त्म और हमारी हो जाती है छुट्टी उस दिन की। तो जनाब देख लिया अपनी वीडियो। आज सुबह फजर की नमाज़ और नमाज के बाद तैयारी एक्सरसाइज करने की। कल आपने देख लिया होगा सफाई वगैरह तो कर ली थी। इसी हवाले से अब सुबह इतना वो ज़्यादा झंझट नहीं होगा। सफाई हुई है तो फजर की नमाज़ के बाद तैयारी है आज एक्सरसाइज की। और काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग बन रहा है, तकरीबन 33-34 डेज़ जितने भी हुए हों, 1 महीना तो हो चुका है। एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया और बोला कि यार आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो आजकल, बिल्कुल आपकी व्लॉग नहीं आ रहे, आपका वेट हो रहा होता है। वही दोस्त जो मामू जी टाउन के ओनर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। और सही बात है, जो बंदा वेट कर रहा हो मेरा, या हर वो शख्स जो मेरे ब्लॉग का वेट कर रहा हो, मेरे ब्लॉग देख रहा हो, तो जाहिर सी बात है मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए अगर मैंने इस प्लेटफॉर्म पर हिस्सा लिया है तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलते हैं अंदर। जितनी एक्सरसाइज हो सके, जितना मैं आप लोगों को दिखा सका दिखाते हैं। यार एक होता है ना कि प्रोफेशनली जो काम हो रहा हो और कंटिन्यूसली जो काम हो रहा हो, जैसे एक्सरसाइज का ही मैं अगर एग्जांपल दे दूँ, क्योंकि अभी मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ तो मज़ा भी आता है। अब मैं एक्सरसाइज को भी काफ़ी टाइम के बाद शुरू कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग को तो 1 महीना हो गया है, उससे ज़्यादा है। बाकी एक्सरसाइज को छोड़े काफ़ी टाइम हो चुका है। ब्लॉग में जो मैंने दिखाया था वो एक्सरसाइज नहीं थी, जो मैं अपने उस्ताद से मिलने गया था, जो मेरे ट्रेनर थे उनसे मिलने के लिए गया था, वो एक्सरसाइज नहीं थी। वो जस्ट एक
क्लिप के लिए बना लिया था, एक्सरसाइज थी लेकिन प्रॉपर नहीं थी। इसी के साथ साथ आज शुरू करते हैं आज का दिन और करते हैं एक्सरसाइज। आप भी बस इसे सपोर्ट करते रहिएगा। उस दिन की तरह आज ऐसे ही अंदर जाएंगे दरवाज़ा खोल के। उस दिन का मकसद जब हमने प्लेट्स और वो बेंच साफ़ की थी और कल भी साफ़ करके हमने ऐसे रख दिए हैं। अब वेट है कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें और ये लोग भी हमारा वेट कर रहे हैं। ये रॉड, ये बेंच, ये प्लेट, तो प्लेट्स तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को। आज की एक्सरसाइज में सबसे पहले जो हमने शेड्यूल में सेट किया है वो है चेस्ट, उसके बाद विंग्स, देन शोल्डर्स, ट्राइसेप, आखिर में आते हैं बाइसेप। थाइस लगाने जाएं तो ठीक है, वरना फ़िलहाल हम उसको स्किप करेंगे। थाइस लगाने पर आए तो थाइस ऐसी होती है कि उसके पुशअप्स भी लगाओगे ना फर्स्ट टाइम में तो आप ढेर हो जाओगे। तो फिलहाल हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। फोकस करेंगे उस वक्त जब हम प्रॉपर 1 महीना या आधा महीना अपनी एक्सरसाइज को देंगे तो, अदरवाइज थाइस पूरा कर देगी। जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाए थे तब मुझे 2 या 3 महीने हो चुके थे, उसके बाद फिर थाइस लगाए थे। तो शुरू में थाइस लगा देंगे तो कल मैं आ ही नहीं पाऊंगा और उठ भी नहीं पाऊंगा। मैं बोलूँगा नहीं भाई नहीं जा रहा, अपने आप से दुश्मनी करूँगा। तो डे वाइज अगर एक्सरसाइज की बात करूँ तो तब भी ऐसे होती है, चेस्ट, विंग्स, शोल्डर्स, ट्राइसेप, बाइसेप, देन थाइस। थाइस फिलहाल नहीं, अभी जो मैं लगाऊंगा प्रॉपर चेस्ट, विंग्स, शोल्डर्स, ट्राइसेप, बाइसेप। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ भी टाइम ज़ाया किए, टाइम ज़ाया कर चुका हूँ आप लोगों का, लेकिन अब करते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला जो शेड्यूल है वो है चेस्ट का, और चेस्ट की एक्सरसाइज लगाने से पहले हमें चाहिए होगी बेंच पर एक बड़ी रॉड, और रॉड के साथ हमें चाहिए होंगी इसकी प्लेट्स। सबसे पहले हम लगाएंगे बड़ी प्लेट को एक तरफ और फिर दूसरी तरफ। दरअसल बात यह है कि एक तरफ अगर हम लगा देते हैं ना तो जिस तरफ वेट होता है रॉड उस तरफ गिर जाती है, तो इसीलिए हाथ रखना या सपोर्ट देना लाजमी होता है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ रॉड लग चुकी है और हमारी स्टार्ट होने वाली है एक्सरसाइज। रॉड और प्लेट बताने वाली बात का मेरा मकसद ये है कि बड़ी जो बेंच होती हैं उसमें जो रॉड होती है वो नहीं गिरती है, चाहे एक तरफ कितना भी वज़न डाला जाए। एक हद तक मेरे ख्याल से तो नहीं होती है, पर ये छोटी बेंच है और होम अप्लायंस के हिसाब से है, होम यूज़ के हिसाब से है, तो इसी वजह से फिर एक तरफ अगर वेट ज़्यादा है या एक तरफ वेट लगा हुआ है तो रॉड जो है उस तरफ चली जाती है, तो सपोर्ट देना इसमें लाजिम होता है। इसी के साथ साथ अगर आप घर पर एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिम पर अकेले एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी ग्रिप जो है, जब आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं बेंच पर लेटे हुए, तो आपके पैरों की ग्रिप लाजिम है कि आपके पैरों की सपोर्ट होनी चाहिए। पता चले आपने वेट उठाया और राइट या लेफ़्ट पे गिर गए, ऐसा होता है, अक्सर करके ऐसा होता है, तो सोचा कि ये बात शेयर कर ली जाए। इसी के साथ साथ मेरा एक सेट हो गया पूरा, और अब नेक्स्ट सेट के लिए अब मैं थोड़ा सा वेट बढ़ाऊंगा, छोटी प्लेट लगाऊंगा ताकि जो है वार्म अप में वेट इंक्रीज़ होता जाए। और जैसे कि होता है स्लो स्लो वेट बढ़ाया जाता है एक्सरसाइज में, ताकि आप अपना वेट जो है एक्सरसाइज के दौरान प्रॉपर उस लेवल पे आते जाएं। तो वार्म अप में बिल्कुल हल्का सा वेट उठाया जाता है, अगर आप उठा सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा तो आप बिल्कुल इंक्रीज़ कर सकते हैं वेट को, ताकि आपकी बॉडी यूज़ टू हो जाए स्लो स्लो वेट बढ़ाने के हिसाब से, आपकी बॉडी यूज़ टू हो जाए स्लो स्लो वेट बढ़ाने के लिए, ताकि आगे चलकर आपको परेशानी ना हो। एक्सरसाइज और बॉडी बिल्डिंग का तो यही होता है कि यार अगर आप वेट उठा सकते हो स्लो स्लो या ज़्यादा जल्दी गेन कर सकते हो, ज़्यादा जल्दी तो फिर जल्दबाजी होती है, अगर स्लो स्लो ही कर रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपकी बेस जो है वो मजबूत होती जाए। ज़्यादा एकदम बिल्कुल हाई वेट पर आ जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मुश्किल से मेरा मतलब एकदम से आप हाई वेट पर आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ परेशानी आप लोगों को उठानी पड़ सकती है। तो उसी परेशानी से बचने के लिए बुनियाद जो है ना वो आप मजबूत रखें। इसी के साथ साथ छोटी प्लेटों को निकाल के थोड़ी सी बड़ी प्लेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्लो स्लो वेट बढ़ाया जाए, वार्म अप भी होता जाए और आपकी बॉडी जो है यूज़ टू होती जाए वेट गेन करने के हिसाब से। मतलब वेट गेन का मेरा मतलब ये है कि बॉडी का वेट नहीं,
जिम का जो वेट होता है वो बॉडी यूज टू हो जाए उठाने के हिसाब से, आपकी बॉडी रवा होती जाए स्लो स्लो। जो जो वेट यूज़ होता जाएगा वो अपनी जगह पर जाता जाएगा, मतलब प्लेट हो गई, रॉड हो गई, डंबल हो गए, या जो भी चीज़ इस्तेमाल होती जाएगी अपनी जगह पर सेट होती जाएगी। इसी के साथ साथ मैंने आपको जो बताया था पैरों की ग्रिप लाजमी है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, मतलब उसको भी ध्यान रखना है, ताकि अगर आप जो वेट उठा रहे हैं आपके पाँव न लड़खड़ाएं और सामान न गिरे। अभी जाहिर सी बात है, अकेला एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कोई और है नहीं सपोर्ट देने वाला, तो लाजमी है कि मुझे अपने पैरों की ग्रिप और जितना वेट मैं उठा सकूँ उस पर ही फोकस किया जाए। पता चले मैं उठा सकूँ 10 किलो, उठा रहा हूँ 20 किलो, तो मेरे लिए नुकसान नहीं है, प्लेट सीधा मेरे ऊपर आएंगी या तो फिर रोड सीधा मेरे ऊपर आएगी। एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग का मतलब कतई ये नहीं होता, नेवर, इसका मतलब कभी ये नहीं होगा कि आप अपने आप को नुकसान करें, आप अपने आप को चोट दें। इसी के साथ साथ बेंच को भी थोड़ा सही करना था, क्योंकि जो मैंने रॉड और प्लेट सेट की थी तो उसमें वो थोड़ी सी घूम गई थी। साथ ही साथ थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए आगे पीछे टहल कर उसके बाद फिर दोबारा लगेंगे एक्सरसाइज करने में। थोड़ा सा रिलैक्स होना भी लाजमी है। अब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल रिलैक्स होने के लिए जिस्म को ठंडा कर दें, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए लाजमी है। वही पैरों की ग्रिप बनाकर फिर लेट कर और फिर वही रॉड और प्लेट्स को उठाना है। पैरों की ग्रिप याद रखिएगा, देखिए वैसे तो सबको पता होगा लेकिन फिर भी बताना चलूँ कि वो लाजमी है। पैरों की ग्रिप और हर वो एंगल, आपकी बॉडी जिस एंगल पे रह कर एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिस एंगल पे आपकी बॉडी हो और हिसाब से एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो लाजिम होता है कि वो एंगल सही हो बॉडी का, और फिर एक्सरसाइज भी इसी हवाले से सही होती है, बॉडी का शेप भी बड़ा अच्छा बनता है। काफ़ी टाइम के बाद या गैप देकर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी बिल्कुल जब तक रवा हो, स्लो स्लो, बंद इंजन को स्टार्ट करो तो जब तक वो रवा हो, गर्म हो, ऐसे हमारी बॉडी का भी हिसाब किताब होता है। अब बंद बॉडी है, उसको हमने काफ़ी टाइम से छोड़ दिया है, अब वापस से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे हो रहा था कि यार स्लो स्लो ही सेट होगी। इसी के साथ साथ अब बारी आती है डंबल्स की, तो डंबल उठाएंगे और शुरू हो जाएंगे। शुरू क्या होना है, अब बारी थी फ्लाइंग डंबल की। रॉड के बाद हमेशा फ्लाइंग डंबल। अब मेरे पास बटरफ्लाई नहीं है, तो बटरफ्लाई होती तो वो साथ ही साथ बटरफ्लाई भी लगाता। बटरफ्लाई के साथ लगता है फ्लाइंग डंबल। अब जैसे मेरे पास बटरफ्लाई नहीं है तो फ्लाइंग डंबल से ही काम चलाएंगे। और वैसे भी घर पर भी फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे लोग घर पर बनाकर ही बिल्डर बनते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास जिम का पूरा सामान होना चाहिए, या जिम का सामान ना भी हो। मैंने सबसे पहले जो शुरुआत की थी ना, वो ईंट से शुरू की थी। रात को उसको भिगो कर रख देता था और सुबह उसको उठाकर एक्सरसाइज किया करता था। ईंट बोले तो ब्रिक, एक ब्रिक हो, दो ब्रिक हो, एक ब्रिक पहले एक हाथ में फिर दूसरे हाथ में, या अगर आप सेम वेट को और दोनों को भिगो कर रख देते हो रात को, सुबह उठ के शुरू हो जाते हो, तब भी कोई मसला नहीं है। पुलअप्स, पुशअप्स, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तब भी बंदा बिल्डर बन जाता है। प्रॉपर अगर बिल्डर ना भी बने तो तकरीबन उस लेवल तक या उससे कम लेवल तक तो आ ही जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि बॉडी मेंटेन रहती है, अच्छा शेप मिलता है। प्रॉपर अच्छा शेप नहीं भी मिले पर अच्छा शेप मिलता है। आज इस सीन को देखकर और जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था उस वक्त को देखकर मुझे अपना पुराना वक्त याद आ रहा था, वो बिल्डर का ज़माना। मतलब मैं प्रॉपर बिल्डर तो नहीं था लेकिन उस लेवल तक था कि बॉडी का शेप अच्छा बना हुआ था। अभी भी शेप है लेकिन वो हवा निकल जाती है ना बलून से, तो वो है, फुस हो गई है बॉडी। पंप करने के लिए दोबारा इस तरफ आए हैं, अगर चल सके तो ठीक है, वरना फिर अल्लाह मालिक है। इसी के साथ साथ पूरा होता है मेरा सेट और मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बैठता हूँ। और स्ट्रेचिंग भी लाजमी है बॉडी की, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद एक्सरसाइज की तरफ आया हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स, फिर एक्सरसाइज, फिर रिलैक्स, फिर एक्सरसाइज, ताकि बेजारी ना हो। खुद बेजारी हो गई ना तो फिर आप दूर हो जाएंगे इस चीज़ से। इसीलिए खुद को कनेक्ट रखने के लिए और अटैचमेंट रखने के लिए एक्सरसाइज के साथ तो थोड़ा सा गैप का मकसद थोड़ा सा रिलैक्स। गैप वो वाला नहीं कि बिल्कुल आप छोड़ दो, गैप नहीं,
जैसे मैंने गैप दिया तो मैंने छोड़ दिया, उसके बाद फिर वापस आया हूँ। तो बेजार ना होने की वजह से थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर एक्सरसाइज, फिर रिलैक्स होकर फिर एक्सरसाइज। इसी के साथ साथ ये सेट भी होता है पूरा। और मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए थोड़ा टहलेंगे और आएंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है प्रेस डंबर। वार्म अप के लिए प्रेस डंबर और बटरफ्लाई और रॉड। वैसे भी मेरे एक्सरसाइज में यही शुमार होता है। तो ज़्यादा बेजार ना होने की वजह से, और जब जाहिर सी बात है एक बंद इंजन को स्टार्ट करना है, अपनी बॉडी बंद हो चुकी है, उसको स्लो स्लो खोलना है, तो जाहिर सी बात है स्लो स्लो उसको प्रेस करेंगे। एकदम से अगर जोर लगा दिया ना तो बॉडी बोलेगी भाई हम हो गए ठुस, और हो गए ठुस, मतलब ख़त्म। अगर आपको कोई काम करना है तो स्लो 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 करें। ज़्यादा एकदम उड़ान भरेंगे ना तो आप खुद बेजार हो जाएंगे। तो इसीलिए स्लो स्लो रिलैक्स होते हुए मैं अपनी एक्सरसाइज को चला भी रहा था, वीडियो वगैरह भी देख रहा था कि कैसी बन रही है। आपका पहला दिन हो जिम में या गैप देने के बाद अगर आपने दोबारा से स्टार्ट की है एक्सरसाइज, तो हमेशा लाइट वेट से स्टार्ट किया करें। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सबसे गिरे हुए हो या सबसे गए गुजरे हो। बड़े से बड़ा बिल्डर भी हो ना, मेरे जो उस्ताद थे ना फहद भाई, उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि अवेश तू एक दिन में बिल्डर नहीं बन सकता है, कुछ भी कर ले। जोश होता है, फिर होता है कि यार हम जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करें, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करें। तो इसी के साथ साथ अब बारी आती है विंग्स की। चेस्ट की एक्सरसाइज हो चुकी है ख़त्म। वार्म अप में क्या होता है, सारी एक्सरसाइज मिक्स लगानी होती हैं ताकि बॉडी रवा हो जाए और आपका जो बॉडी का जो क्या बोलेंगे, जो मोशन है, जो आपका बॉडी का जो रिदम है, वो उस लेवल पे आ जाए कि आप अपनी एक्सरसाइज को दोबारा से उसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सको जो आपका प्लेटफॉर्म था, जो आपका एक क्राइटेरिया सेट होता है ना कि यार इतना वेट मैं उठा सकता हूँ, इतना वेट जो आपने लास्ट उठाया हो। एकदम तो आप नहीं उठाओगे, स्लो स्लो ही आओगे, लेकिन वार्म अप इसीलिए होता है। और जो फर्स्ट डे होता है ना, जिसका जो फर्स्ट ज्वाइन करता है, उससे भी यही एक्सरसाइज लगाई जाती है, लेकिन वो बिल्कुल लाइट वेट में। विंग्स में ये होता है साइड डंबल, जैसे जनरेटर स्टार्ट किया जाता है ना, जो फहद भाई थे उन्होंने मुझे बोला था जैसे जनरेटर स्टार्ट करते हैं ना, वैसे ही थोड़ा सा इस नुमा स्टार्ट किया जाता है। अब मजाक मजाक में उन्होंने बोला था अगर तू ये लगा जाएगा ना तो तू जनरेटर की जो किक होती है ना, जो रस्सी खींची जाती है स्टार्ट करने के लिए, तो तू लगा सकता है फिर उसको। आज ये बात करके मुझे वो पुराना वक्त याद आ गया जब पहला दिन था और उस्ताद फहद के पास गए थे, उन्होंने मुझे सिखाया था। खुला जिम होता था, जो मैंने जिम दिखाया ब्लॉग में वो वाला जिम नहीं था, खुला जिम था। उनकी भी यूनिवर्सिटी चलती थी उस टाइम पे, तब मैं उनके पास गया था। तो शाम को तकरीबन 4:45-5 बजे पहुंच जाया करता था। एक्सरसाइज करने के लिए लड़के आया करते थे। मैं बिल्कुल न्यू था और नया नया सीख रहा था। अभी भी समझें कि आज पहला दिन था तो मैं भी न्यू हूँ अभी। जब तक मेरी बॉडी उस लेवल पे आए, तो बस फहद भाई ने सिखा सिखा कर यहाँ पहुँचाया। जो मेरी बेस बनी ना, वो फहद भाई के जिम पे बनी। उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही सिखाया समझाया। उस्ताद जो मेरे हैं बेस के, जो मेरी बॉडी को शेप देने वाले, वो फहद भाई हैं। वैसे शेप अल्लाह देता है, लेकिन जो जिसने मुझे सिखाई एक्सरसाइज, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मैं बना, वो फहद भाई थे। अल्लाह ताला के फजलो करम से उसी ने इतनी मोहलत दी, उतनी हैसियत और इतनी ताकत दी, वरना मेरे अंदर कोई ताकत नहीं। वही देता है। आज जो ये कर रहा हूँ ना मैं अभी फ़िलहाल, या वैसे भी जो भी कर रहा होता हूँ, उसी के हुक्म से होता है, वरना उसका हुक्म ना हो तो हम या कोई भी चीज़ हिल ना सके अपनी जगह से। तो ये जो मेरी बात थी चोट लगाने वाली है, ख़ुद को नुकसान ना पहुँचाया जाए, तो फहद भाई का जो जिम था ओपन, उसमें क्या था कि जो रॉप थी ना ट्राइसेप वाली, उसकी थोड़ी सी वो रॉप की थोड़ी सी तानियाँ निकली हुई थी। जो तानियाँ निकली हुई थी तो वो मेरी नाक में आके लगी और उसने मुझे कर दिया ज़ख्मी। अब फहद भाई ने जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने बोला ये क्या कर दिया खुद को। कहने का मकसद नाक के अंदर नहीं, नाक के बाहर लगी, तो उसने मुझे ज़ख्मी कर दिया। और थोड़ा सा ठंड का तो समा था। अब कैसा बताऊं कि जैसे ठंड शुरू होने वाली होती है ना, तो जिस्म में खुश्की जैसी हो रही होती है, तो वैसा था। और इतनी वो जलन कर रहा था। तब मुझे फहद भाई ने समझाया कि एक्सरसाइज करने का मकसद कतई ये नहीं होता कि आप खुद को नुकसान करो, एक्सरसाइज वो करो कि आपका नुकसान ना हो। तो ये बात मेरे जहन में आज तक बैठी हुई है।
तो इसी के साथ साथ बातों बातों में मैं बताना भूल गया कि अब ये जो एक्सरसाइज हो रही है इसको हम कहेंगे रॉड, विंग्स के रॉड। अब ये एक्सरसाइज होती है कि आपके जो विंग्स होते हैं, जो बैक होती है ना, उसको बनाने के लिए। पहले जो मैंने लगाया वो डंबल था, वो साइड डंबल होता है। ये दोनों हाथों से विंग्स को शेप देने के लिए सबसे पहले आप शेड्यूल में रखें अपना चेस्ट, उसके बाद फिर रखें विंग्स को, ताकि शेप मिले चेस्ट को। पीछे से खुली जगह मिलेगी ना तो आपका शेप चेस्ट का अच्छा बनेगा और विंग्स भी खूबसूरत लगेंगे। खूबसूरत से मेरा मतलब अच्छे लगेंगे। इसी के साथ साथ अब बारी आती है ट्राइसेप के डंबल की। ट्राइसेप रोड लगानी थी लेकिन मैंने बोला टाइम होगा ज़्यादा टाइम ले लेगा। एक्सरसाइज वार्म अप की है तो हल्का फुल्का सा वार्म अप ही देना है बॉडी को। तो ट्राइसेप का इसको हम, यार इनके प्रॉपर नेम होते हैं, सॉरी अभी मुझे याद नहीं आ रहे। जैसे मुझे याद आते जाएंगे मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊंगा। या मैं इसको ये कहूँ कि वन हैंड डंबल ट्राइसेप का, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। पर इसका जो प्रॉपर नेम मुझे याद आया ना तो मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगा। वन हैंड का नाम है तो लाजमी है, एक हाथ से पहले फिर दूसरे हाथ से। तो अब फिर दूसरे हाथ की बारी आती है तो वो भी इसी तरीके से अपनी बॉडी पर हल्का हाथ रखते हुए और एक्सरसाइज पे हल्का हाथ रखते हुए रिलैक्स होकर एक्सरसाइज करके फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब अगर वेट बढ़ाना हो या एक्सरसाइज बढ़ानी हो तो वो आगे चल के बढ़ाएंगे। गैप देने के बाद फिर एकदम जब फर्स्ट डे हो स्टार्ट करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। पहला सेट होने के बाद थोड़ा रिलैक्स होकर फिर अब बारी आएगी दूसरे सेट की। अब जिम तो होता है बड़ा, उसमें भाई चक्कर लगाओ फिर आओ डंबल की तरफ। अब मेरा रूम मतलब स्टोर रूम छोटा, सामने मोबाइल रखा हुआ है, तो हल्का फुल्का सा चक्कर लगा कर या थोड़ा सा टहल कर या थोड़ा रिलैक्स होकर फिर एक्सरसाइज कर रहा था। जिम की तो होते हैं भाई, लंबाई में से बड़ा है, थोड़ा सा जगह होती है तो बंदा रिलैक्स होने के लिए चक्कर खा कर फिर आता है। तो यहाँ तो कोई ऐसा सीन नहीं था। तो जितना मुझे जैसे रिलैक्स होने का मौका मिल रहा था मैं उसे गेन कर रहा था। एक्सरसाइज सारी ही बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि बॉडी को शेप मिल रहा होता है। फिर वो चेस्ट हो, विंग्स हो, शोल्डर्स हो, ट्राइसेप हो, बाइसेप हो, थाइस हो, ये सारी एक्सरसाइज अच्छी होती हैं। उसके अलावा पैक्स की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये सांस निकाल लेती है। बहुत कम लोग होते हैं जो पैक्स की एक्सरसाइज करते हैं, थाइस की एक्सरसाइज करते हैं, और उनसे भी कम लोग होते हैं जो ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग शोल्डर भी नहीं लगाते। फोकस किसे देते हैं? चेस्ट पर और बाइसेप पर। कुछ होते हैं विंग्स भी नहीं लगाते और कुछ होते हैं जो लगा लेते हैं। अब बारी आती है ट्राइसेप पुशअप्स की। ऐसे ही शोल्डर पुशअप भी लगते हैं, लेकिन शोल्डर पुशअप में ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है और शोल्डर पे ज़ोर लगाना होता है। अभी ट्राइसेप पुशअप पे तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ट्राइसेप पर जोर देंगे और ज़्यादा नीचे नहीं जाना। शोल्डर पुशअप में क्या होता है, इसी एंगल में बैठकर ज़्यादा नीचे जाया जाता है और ट्राइसेप पे जोर नहीं, उस टाइम पे जोर दिया जाता है शोल्डर्स पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप घर पे बैठकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, खुद को बिल्डर बना सकते हैं अगर आपको एक्सरसाइज आती है तो। और कोई मसला नहीं है अगर आप रिलैक्स होने के लिए, जैसे मैं रिलैक्स होने के लिए टहल रहा हूँ, मोबाइल भी देख रहा हूँ कि वीडियो सही बन रही है नहीं बन रही है, कोई मसला तो नहीं है, तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। वीडियो ना भी हो तो टहल सकते हैं। अब हर कोई मेरी तरह तो फारिग नहीं होगा जो व्लॉगिंग करे। मैं थोड़ा सा फारिग हूँ तो इस तरफ मैंने रुझान किया हुआ है। और एक्सरसाइज और व्लॉगिंग वैसे अगर मैं बात करूँ तो फारिग टाइम लोगों की नहीं है। व्लॉगिंग करके लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए, हम अभी स्टार्ट है तो फिर इसीलिए कहने का मेरा मकसद ये है कि व्लॉगिंग और एक्सरसाइज दोनों फ्री टाइम का नहीं होता। मैं फ्री हूँ तो इसलिए इस तरफ रुझान किया हुआ है, पर होना चाहिए रुझान। ये एक्सरसाइज तो लाजमी है, व्लॉगिंग नहीं तो एक्सरसाइज लाजमी है। अब बारी आती है साइड डंबल की, ट्राइसेप का। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा रॉन्ग हूँ, इसको जो कहते हो वो मुझे समझ नहीं आ रहा हो, और अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि प्रॉपर हर एक्सरसाइज का एक नाम होता है ना, तो प्रॉपर मुझे अभी नाम नहीं आ रहा। मैं भी जो मैंने बोला वही हो और मैं भी नॉट। तो जब मुझे प्रॉपर नेम याद आते जाएंगे ना तो मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊंगा। जिम को छोड़े एक तवील अरसा, एक बड़ा लंबा अरसा हो चुका है, तो जाहिर सी बात है नाम याद नहीं रहता और
एक्सीडेंट के बाद मैंने काफ़ी अरसे तक एक्सरसाइज को छोड़ ही दिया था, क्योंकि मेरे घुटने छिले हुए थे, मेरा हाथ जो है बैक स्लिप हो गया था, लेफ़्ट हैंड। तो उसमें बड़ी तकलीफ़ थी, मुझे प्लास्टर बंधा हुआ था पक्का वाला। जब तक वो हटता, और हटने के फ़ौरन बाद भी डॉक्टर ने वेट उठाने के लिए मना किया हुआ था, जिसकी वजह से मैंने एक्सरसाइज को खुद से दूर कर दिया था। फिर जब शुरू हुए स्लो की, लेकिन प्रॉपर नहीं की। अब सोच रहे हैं कि अगर करें तो प्रॉपर करें, वरना ऐसे ही स्लो होती रहे। अगर अल्लाह ताला ने आपको पूरी नेमत से नवाजा है, कहने का मेरा मकसद कि कोई माजूरी नहीं दी, तो उसका शुक्र अदा करें और उसकी दी हुई चीज़ों का ख्याल रखें। हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, हर चीज़। तभी तो खुदकुशी आराम रखी है। और उसके साथ साथ जो आप खुद को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, तो ये भी गलत है। अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया है, या आप उसे नेमत समझें, बहुत बड़ी नेमत है। सेहत बहुत बड़ी नेमत क्यों कहा जाता है? इसीलिए ही कहा जाता है। हाथ पैर सलामत दे हैं अल्लाह ताला ने, तो शुक्र अदा करें। इसी के साथ साथ हमारी बारी आती है बाइसेप की एक्सरसाइज की। तो उसमें मैंने सिर्फ रॉड मारी, और ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ज़्यादा अपनी बॉडी को ज़ोर लगाने की, बॉडी पर ज़ोर या जुल्म करने की ज़रूरत नहीं थी। तो सिर्फ बाइसेप की रॉड लगाया जाएगा आज। फिर जब इनके प्रॉपर दिन में सेट कर दूंगा, तो हर एक्सरसाइज का अलग अलग दिन और उनकी प्रॉपर एक एक्सरसाइज होती रहेगी। सबसे बड़ी जो एक्सरसाइज है ना, वो है नमाज। जितने भी बड़े बिल्डर हों, वो अपनी इबादत लाजमी करते हैं और दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, या वो जिनको भी मानते हों। मैं अभी सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन्स, मज़हब, धर्म या और भी कुछ हो, तो वो जिन को मानते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है, हम एज अ मुस्लिम अगर मैं बात करूं, तो मैं अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के ये मांगता हूं अच्छी सेहत, और आप सब के लिए जो भी मुझे अभी सुन रहे हैं और नहीं भी सुन रहे हैं, और हर वो शख्स, हर वो मुसलमान अभी जो परेशान है। बात करता चलूं अगर मैं उन मुसलमानों की जो फ़लस्तीन में हैं, उन बेगुनाह इंसानों की। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल करना सारी इंसानियत का कत्ल करना होता है। शुरू से सुनते आ रहे हैं, सुनते सुनते बड़े हुए हैं। अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, शऊर दिया है। आप किसी जानवर पर भी जुल्म नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, तो उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर भी जुल्म करें। खुद से कमज़ोर पर जो ताकत आजमाता है ना, वो खुद कमज़ोर होता है। सबसे बड़ा कमज़ोर इस दुनिया में वही है जो अपने से कमज़ोर पर जुल्म करे और अपने आप को ताकतवर समझे। कतई वो ताकतवर नहीं होता है, वो कमज़ोर ही होता है। हाँ, ऑन द स्पॉट वो अपने आप को कुछ भी समझ रहा हो, जालिम जुल्म करके अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझे, लेकिन वो सबसे बड़ा कमज़ोर होता है। अब बारी आती है हमारी कलाई की। कलाई भी लाजमी है, लेकिन ज़्यादा मैंने कलाई तब लगाई जब मैंने ट्राइसेप की एक्सरसाइज की या बाइसेप की। बाजू बनते हैं ना, फिर कलाई लगाने में मज़ा भी आता है। अब ओवरऑल मिक्स एक्सरसाइज हो रही है, वार्म अप हो रहा है, तो कलाई सूटेबल है, सेट रहेगी। इसी के साथ साथ वीडियो पॉज करके मैंने अपना जो इसको क्या बोलते हैं, जो प्रेस करते हैं, कलाई के हवाले से ही होता है। ये मैंने जिम के साथ ही लिया था, जिम के सामान के साथ, वो भी रख दिया था। दोनों हाथों से कलाई मारने का टैलेंट रखता हूँ, एक रोड को सीधा करके और फिर रोड को उल्टा करके। इससे क्या होता है, शेप बड़ा अच्छा बनता है। स्टार्ट है स्लो अपने बॉडी को अच्छा शेप देने का सोच रहा हूँ, और अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाल्लाह बनेगा। देखें, ये जो है चीज़ है ना, मैं आपको ये बोल रहा था, अब इसका भी कुछ नाम है, अभी मुझे नहीं आ रहा है, तो किसी को पता हो तो वो समझ जाए। अब हो गई हमारी एक्सरसाइज ख़त्म। तो जनाब, हो गई एक्सरसाइज, समेट दिया सारा सामान। ये देखें, आप लोग भी अपना एक रूल बना लीजिए कि अगर आप जिम में जाते हो या अपने घर पर एक्सरसाइज करते हो, तो सामान ऐसे समेट लिया करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी समेटता हूँ, कभी कभार ये ऐसे ही बिखरा हुआ रह जाता है, लेकिन अक्सर करके ये होता है कि मैं समेटता हूँ। और समेटने से होता है कि आपको नेक्स्ट डे की एक्सरसाइज में मुश्किल नहीं होती, ईजी हो जाता है नेक्स्ट डे के लिए। ये देखें, ये है वो शीशा जिसको मैं इस्तेमाल किया करता था। अब बेचारा बिल्कुल रफ़ कंडीशन में रखा हुआ है, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल नहीं। ऐसा नहीं है कि इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है,
इसको साफ करेंगे, फिर इस्तेमाल में लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो शीशे के सामने खड़े होकर लगाई जाती हैं। और वैसे में जब मेरा पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, कोई सा भी दिन हो, जब अपने इधर इस रूम में आता हूँ, अपने इस स्टोर रूम में जहाँ मेरा सामान रखा हुआ है, तो मैं शर्ट उतार के एक्सरसाइज करता हूँ, अपने हिसाब से करता हूँ। पर आज क्या है कि वीडियो बनाने के लिए शर्ट पहन के एक्सरसाइज करनी पड़ी। अभी अव्वल तो ऐसी वीडियो बॉडी है नहीं जिसको मैं शर्ट उतार के दिखाऊं, और दूसरा मुझे खुद सूटेबल नहीं लग रहा था वीडियो बनाने के लिए अपनी शर्ट उतार कर। नहीं, देखेंगे कभी हुआ तो हुआ, अदरवाइज मैं शर्ट उतार के ऐसे वीडियो में नहीं आना चाहता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और अच्छा नहीं लगेगा। अगर इनके फ्यूचर में कभी बनियान पहन के बनानी पड़े तो भी सोचेंगे कि बनाए या नहीं बनाए, लेकिन अभी तो ऐसे ही गुजारा कर लिया। मेरी ऐसी सोच हुआ करती थी कि कभी मैं भी अपने लिए ऐसा सामान, बेंच हो, प्लेट्स हों, ये ऐसी रॉड्स हों, लेकर आऊँ। कभी मेरी ऐसी सोच हुआ करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी भी दी, और इस मकसद में मुझे पूरा उतरने पर उसने अपना फजल किया। मतलब इस मेरी बात को उन्होंने, अल्लाह ताला ने पूरा किया कि बेंच भी, प्लेट्स भी हैं और ये रॉड्स भी हैं। कभी भी एक्सरसाइज करने का दिल करे, बंदा आ जाए, एक्सरसाइज करे और अपनी बॉडी को फिट रखे। जहाँ बात आ रही है स्टोर रूम की, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो भी है सामान, ये मेरा सामान ये एक स्टोर रूम में रखा हुआ है। तो अब एक्सरसाइज करने के लिए मैं इसको कवर कर दूँ, चादर बिछा दूँ और अपने आप को मतलब एक रूम को अच्छा बताऊँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये स्टोर रूम है और रियलिटी यही है कि मैंने अपना सामान स्टोर रूम में रखा है। आज आपने जो व्लॉग देखा जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जिस रूम से मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ अक्सर, ये सामान वहाँ हुआ करता था, इसको हमने यहाँ सेट कर दिया है और यहाँ पर बिल्कुल ये फिट है। ऊपर आए बंदा रिलैक्स होकर एक्सरसाइज करे, अपने हिसाब से एक्सरसाइज करे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। जैसे आज मैंने वीडियो बनाई, वीडियो में टाइम लग गया, वीडियो बनाकर क्लिप्स चेक करके, ताकि क्लिप में कोई गलती वलती ना हो, वीडियो बिल्कुल अच्छी आए, तो बस इसी में टाइम लगा। वरना एक्सरसाइज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है तकरीबन 1-1.5 घंटे में। ये मिक्सअप वाली वैसे तो आधा घंटा, पौन घंटा लगता है, क्योंकि मशीनें है नहीं, प्लेट्स हैं और बेंच है, और ये मेरा स्टोर रूम है जहाँ वो वाला सामान रखा गया है जो कम इस्तेमाल होता है या बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं आता है। इसको हटाकर मैं बताऊं कि हाँ भाई मेरे पास बहुत अच्छा जिम है, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी अगर दिखानी है व्लॉगिंग में, तो रियलिटी यही है कि स्टोर रूम के अंदर मेरा सामान है जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आती है तो ठीक है, वरना मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। मैं किसी को कोई जादू तो मेरे पास है नहीं कि भाई इसको गायब कर दो। सामान है तो है, अब इसको निकाल के फिर वीडियो बनाएंगे तब भी मसला, टाइम जाएगा। तो रियलिटी जो है वो मैंने आपको दिखा दी है। अगर एक सीरियस बात करता चलूँ ना, सीरियस मस्ती मजाक हटाकर, तो मैं चाहता हूँ मुझे लोग पसंद करें मेरी रियलिटी की वजह से। मैं बनावटी नहीं बनना चाहता हूँ। अब जैसे मैंने आपको दिखाया मेरा सामान कहाँ रखा हुआ है, और जब मैंने ये सफाई की थी तब मैंने कहाँ सफाई की थी। अब इसको हटाकर भाई अच्छा होना चाहिए, अपना नाम हो, कोई सफाई अपनी जगह पर है, जहाँ मैं सोता हूँ, रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, वहाँ पर सफाई है, यहाँ पर भी सफाई है, ऐसा नहीं है। सिर्फ सामान रखा हुआ है, बाकी अगर आप देखें तो सफाई अपनी जगह पर है। जब इसकी सफाई कर सकता हूँ, उसकी सफाई कर सकता हूँ, तो जहाँ पर ये रखे हुए वहाँ की सफाई नहीं हो सकती? बिल्कुल वहाँ की भी होती है, लेकिन यहाँ आना जाना हमारा इतना नहीं होता है। कुछ सामान निकालना हो या कुछ सामान लेना हो या एक्सरसाइज करनी हो, बस उसके अलावा यहाँ आना जाना इतना नहीं होता है। तो ये रूम नॉर्मली जैसे होता है। हाँ, जब बारिश वगैरह होती है तो पानी वगैरह आता है, क्योंकि ये वेंटिलेटर्स है ना, यहाँ से मट्टी वगैरह भी यहीं से आती है, तो इनको जो मट्टी लगती है ना वो भी इसी वजह से लगती है, और जो सामान रखा हुआ है उन बेचारों पर भी मट्टी इसी वजह से आती है। अब यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा रखा हुआ है, और 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जश्न ईद मिलादुन नबी का भी परचम, इसको हम झंडा नहीं कहेंगे, झंडा भी है, लेकिन अब आप लोग बता दीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ। झंडा हम उसको कह सकते हैं, मुल्कों के झंडे को झंडा कहा जाता है, लेकिन जो नाले मुबारक जिसमें हो, जो हमारे नबी के लिए जो झंडा हो, अब उसको झंडा कहेंगे यानी, अब इसको तो मैं नहीं समझता हूँ। हो सकता है झंडा भी कहते हो। जहाँ पर बात आ रही है सामानों की, तो मेरे सामानों में एक ये भी है, ये कार के स्पीकर के लिए काम आता है।
ये मैंने परचेज़ किया था, मैंने जब खैबर ली थी, एक रात के लिए ली थी, मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैंने वापस अपनी खैबर अपनी निसान ले ली थी खैबर को बेचकर। जिससे मैंने खैबर ली थी उसको मैंने अपनी निसान दी थी, अपनी निसान वापस लेकर आया, खैबर वापस देकर आया, क्योंकि मुझे खैबर उसकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। मेरी निसान बहुत अच्छी थी और ये मैंने लिया था खैबर के लिए। उसी वक्त मैंने स्पीकर्स लिए थे, जब स्पीकर वो थे 6,500 रुपये के थे, अच्छी क्वालिटी के थे। अब तो वो पता नहीं 20,000 या 15,000 तक हो गए होंगे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। जहाँ पर बात आ रही है महंगाई की, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो निसान कार मैंने ली थी ना, उस वक्त 2020 चल रहा, मैं 2019 के लास्ट में ली थी। और उस वक्त तकरीबन उसका मॉडल था 1986। उस वक्त क्या, वैसे उसका मॉडल था 1986 का, और वो मुझे मिली थी 90,000 की, 90,000 रुपये की। 1.5 लाख रुपये उसकी डिमांड थी और गलती हो गई थी, मैंने 80 बोलना था। लेकिन खैर 90,000 की मैंने परचेज़ करके उसको फिर अच्छी कीमत में बेचा। ऐसा नहीं है, उस पर खर्च वगैरह भी करके जो खर्च था ना वो टोटल मुझे मिल चुका था, इतने में मैंने उसको बेच दिया था। खैबर में मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ, क्योंकि जो टोकन अमाउंट मैंने दिया था वो मुझे वापस नहीं मिला, लेकिन उसका मुझे अफसोस नहीं है। खैर जो वक्त गुजर गया उस पर क्या अफसोस करना, आज बात खुली है तो मैंने शेयर कर लिया है आप लोगों के साथ ही साथ जब बात हो रही है महंगाई की और पुरानी चीज़ों की, जैसे निसान की बात की, निसान से काफ़ी टाइम पहले, जब मैं तकरीबन कॉलेज लाइफ में था, कॉलेज लाइफ के बाद, अगर जितना मुझे याद आ रहा है कि कॉलेज लाइफ के तकरीबन बाद में मैंने ये सामान परचेज़ किया अपना। और ये जो मैंने सामान परचेज़ किया था तकरीबन 16 से 17,000 तक का मैंने परचेज़ किया था उस वक्त। अब की इसकी टोटल प्राइस क्या होगी, टोटल वर्थ क्या होगी मुझे नहीं पता। ये टोटल सामान मुझे 16 से 17,000 रुपये तक का पड़ गया था। अब जहाँ बात हो रही है एक्सरसाइज की, तो मैं ये बताता चलूँ कि मैंने शोल्डर्स को स्किप कर दिया था आज। अच्छा, ट्राइसेप के बाद जब बाइसेप लगाने लगा तो मुझे याद है कि अरे यार मैंने शोल्डर तो लगाए नहीं, और मैंने वीडियो में बता दिया है, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने बोला खैर है, स्किप हो गए तो इशू नहीं है, मैं बता दूंगा वीडियो में। जाहिर सी बात है, परफेक्शन तो होती नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है कि मुझसे स्किप हो गया। बाइसेप लगाने वाला था और शुरू हो चुका था तकरीबन, तो मुझे याद आया कि यार मुझे बाइसेप और ट्राइसेप से पहले मुझे लगाना था शोल्डर्स। तो अब जब उसका प्रॉपर एक दिन आएगा ना, तब उसको वार्म अप में भी शुमार करेंगे और उसकी एक्सरसाइज भी लगाएंगे। जब ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की थी और दूसरा दिन था, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और बता रहा था कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ चुका हूँ। और चंदा मामा भी अभी तक पूरे, चंदा मामा नहीं सॉरी, सूरज चाचू भी पूरे ऊपर नहीं आए। और वो दिन भी याद आ रहा है, तकरीबन मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था। नवंबर में अपनी ब्लॉगिंग को मैं लेकर आया था और फिर छोड़ दी थी। 4 या 5 ब्लॉग बनाए होंगे। फिर मैंने 8 या 7 महीने के बाद फिर दोबारा इसी जगह से स्टार्ट किया। एक्सरसाइज का सामान साफ़ किया, मतलब जो जिम का सामान है वो साफ़ किया। नेक्स्ट डे फिर ऐसे आता गया। आज 1 महीने के बाद जो मैंने दोबारा शुरू किया है और एक्सरसाइज से शुरू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, और हर वो शख्स जो इस प्लेटफॉर्म पर है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर है, उन सबको अल्लाह ताला कामयाब करे। कहने का मकसद, जिसके जो नेक मकसद हों, नेक ख्वाहिशात हों, अल्लाह ताला उनको, उन सबको उनके अच्छी ख्वाहिशात और अच्छे जायज़ ख्वाहिशात और जायज़ क्या बोलेंगे, जो मैं प्लेटफॉर्म पर जो वर्क कर रहा हूँ, ऐसे ही जो अपने प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, डज़न्ट मैटर यूट्यूब पर हों या किसी भी हवाले से कोई भी काम कर रहे हो, किसी काम के लिए निकले हों, कोई काम की तलाश हो, तो अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। फजर की नमाज़ के बाद उगता हुआ सूरज और सबको उठाता हुआ वो सूरज, जो अल्लाह ताला ने खल्का है हम सबको, और खलकने वाला अल्लाह ही है, तो वो सबको अपने साथ उठाता है। फिर वो चाहे बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, पौधे हों, तो बस एहसास यही होता है कि डे बाय डे ज़िंदगी गुज़र रही है, और अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी अच्छी गुजारे और अच्छे मकामात और अच्छे मालों के साथ हम मरने के बाद
एक अच्छे मकाम पर पहुँचें, क्योंकि मेन चीज़ तो वही है, ये तो फिर फ़ानी दुनिया है, छोड़ के जाना है। तो लंबी मैंने बहुत कर ली है और आप सब लोगों को मैंने बेज़ार ही बहुत कर दिया, तो मैं सोचता हूँ कि व्लॉग को एंड कर दिया जाए और कल इंशाल्लाह एक अच्छी वाइब्स के साथ और अच्छी एनर्जी के साथ एक्सरसाइज लगाई जाए। तो आई होप आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया हो, आपने एंजॉय किया जो मैंने एक्सरसाइज लगाई। असल में क्या है कि ट्राईपॉड पे और जो स्टैंड जिसको हम कहेंगे, कैमरा का जो स्टैंड है उसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था सेट करना कि कहाँ रखूँ, एंगल क्या करूँ। तो इसी वजह से थोड़ी सी वीडियो अगर अच्छी ना बनी हो तो माजरत के साथ कोऑपरेट कर लीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा आप सब पर भी, मुझ पर भी। और जैसा भी हो, कोशिश यही होगी कि अगले आने वाले व्लॉग और ज़्यादा अच्छे होते जाएं और ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट आती जाए। तो साथ ही साथ इन दी एंड यही कहता चलूँ कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा और आप सबको भी मैं दुआओं में याद रखता हूँ, जो देखते हैं उनको भी, जो नहीं देखते हैं उनको भी। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करें अपने हर मकसद में। एक्सरसाइज स्टार्ट की है, स्लो स्लो इसको भी हम करते चलेंगे और व्लॉगिंग भी लाते रहेंगे और ऐसे ही बस काम चलता रहे। इसके अलावा और कुछ नहीं, बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।